नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति सागर ओशन ऑफ डिवोशन में। आज के इस वीडियो में हम भारत के पवित्र तीर्थ स्थल गंगोत्री धाम के इतिहास के बारे में जानेंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं गंगा मैया के जयकारे के साथ। बोलो गंगा मैया की जय। दोस्तों, गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक नगर व प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगोत्री नगर से 19 किलोमीटर दूर गौमुख है, जो गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है और गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगोत्री धाम छोटा चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देवभूमि उत्तराखंड में हर 6 महीने में होता है। दूर दूर से लोग देवी गंगा को समर्पित इस दुर्लभ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के बगल में बहती भागीरथी नदी के प्रवाह के साथ यह स्थान प्राचीन काल की कहानियों से भरा हुआ है, और ये कहानियां और पौराणिक कथाएं इस स्थान के मनमोहक आकर्षण को बढ़ाती हैं। यह मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से समृद्ध है, जिसे मंदिर की परिधि में कदम रखते हुए महसूस किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पानी में डुबकी लगाने से आपके सभी पाप दूर हो जाएंगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो चलिए आइए, यह मंदिर कैसे अस्तित्व में आया और इसके आसपास के अविश्वसनीय और पौराणिक इतिहास के बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, गंगोत्री की कहानी राजा भागीरथ की कहानी से जुड़ी हुई है। जैसे कि गंगा की कहानी कई युगों पहले की है, जब गंगा नदी पृथ्वी पर नहीं बहती थी। सागर नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया था, जहां उनके घोड़े और उनके एवं रानी सुमति के 60,000 पुत्र मारे गए थे। इंद्रदेव यह सोचकर असुरक्षित हो गए थे कि यदि यज्ञ सफल हुआ तो वे अपना सिंहासन खो देंगे। यह सोचकर उन्होंने अश्वमेध घोड़े को ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की तलाश के लिए भेजा। उन्होंने ध्यान कर रहे ऋषि को रोका। वे इतने क्रोधित थे, जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके सभी पुत्र नष्ट हो गए और केवल उनकी राख रह गई। उन्होंने शाप दिया कि उनकी आत्माओं को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उनकी राख स्वर्गीय नदी गंगा में नहीं बह जाएगी। बाद में राजा भागीरथ, जो कि राजा सागर के पोते थे, उन्होंने देवी गंगा की गहरी तपस्या और ध्यान करके उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने के लिए कहा। वर्षों की निरंतर और गहन तपस्या के बाद आखिरकार गंगा ने उन्हें मुक्ति या मोक्ष प्रदान करते हुए सांसारिक लोक में प्रवेश किया। तब से लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की राख को इस पवित्र नदी के जल से विसर्जित करते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यह जानते हैं कि गंगोत्री धाम की मंदिर संरचना की स्थापना किसने की। जी हाँ दोस्तों, यह शुभ कार्य गोरखा नेता अमर सिंह थापा के द्वारा किया गया। उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क बेहद खड़ी है और इसे तय करना मुश्किल है। उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई। अमर सिंह थापा भैरव घाटी में चूला पुल या रोपवे पुल की मरम्मत के लिए भी जिम्मेदार हैं। यमुनोत्री की तरह भागीरथी नदी के मुहाने पर कोई मंदिर नहीं था, और तब अमर सिंह ने मंदिर के निर्माण के लिए अपनी मेहनत की कमाई के 400 रुपए दान करने का फैसला किया। मंदिर के निर्माण में कत्यूरी स्थापत्य शैली का उपयोग किया गया था, और इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों के लिए जंगल से 3 या 4 झोपड़ियां भी बनाई गई थी। यदि भीड़ हो तो तीर्थ यात्री पास की गुफाओं में रुकते थे।
अमर सिंह थापा ने यहाँ आगमन से पहले धराली से संबंधित खास बुधेरे यहाँ नियुक्त पुजारी थे और उन्होंने बाद में इस पुजारी को वर्तमान पांडा परिवार के पूर्वजों केदार दत्त को सौंप दिया था। मुखवा और धराली गांव की भूमि भी गंगोत्री मंदिर को दान में दी गई थी। दोस्तों, भागीरथी नदी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर में इसके अंतिम छोर तक खोजा जा सकता है। गाय के मुख से मिलता जुलता होने के कारण इसका नाम गौमुख भी रखा गया है। इस ग्लेशियर के ऊपर इसकी मूल पर्वत चोटियां चौखंबा शिवलिंग, थल्य सागर, मेरू और भागीरथी दिखाई देती हैं। गंगोत्री के मुख्य शहर से गौमुख 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और देश भर से बड़ी संख्या में यात्रियों, साहसिक चाहने वालों और आउटडोर साहसिक खेल प्रेमियों को आकर्षित करता है। यह ग्लेशियर एक पारंपरिक और दीर्घकालिक हिंदू तीर्थ स्थान भी है, जहां लोग पवित्र गंगा जल लेने आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे घर में रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ये था गंगोत्री मैया के बारे में कुछ ऐतिहासिक कथा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं जयकारे के साथ। बोलो गंगा मैया की जय।